हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आता हूं। आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये बिहार बिजली विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है लगभग 4 साल बाद ये वैकेंसी निकल कर आई है। ये 4 साल बाद लगभग 2019 या 20 में आई हुई थी, जिसको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था। उसमें भी यही कंडीशन हुई थी, उसमें फिर ये री एग्ज़ाम करवाया गया था, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आ चुका है ये फिर से उसी डिपार्टमेंट में आया है, नेक्स्ट वैकेंसी। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव तो ख़त्म हो चुके हैं, अब इसमें बैक टू बैक जो है वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, देखो ये जो वैकेंसी होती है इसमें कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि इसमें प्राइवेट है या मतलब जो है संविदा बेस पे है या मतलब परमानेंट जॉब है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये बेसिकली बिल्कुल परमानेंट जॉब है। आपको एक बार जॉब लेना है, केवल एक पेपर होगा, एक पेपर होने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिलने वाली है और बहुत फास्ट प्रोसेसिंग इसकी होती है। ठीक है, लगभग जो है ये 3 या 4 महीने में इसको क्लियर भी कर दिया जाएगा। ये विश्वास रखना, ये बात मैं आप बोल रहा हूँ कि 3 या 4 महीने में ये वैकेंसी जो है क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो वैकेंसियाँ हैं ये एक पेपर पे बेस होती हैं। इसका डायरेक्ट एक सीबीटी होगा और डायरेक्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग। तो जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हों या तो कोई इच्छुक ऐसे कैंडिडेट हों भरना चाहता हूँ, ज़रूर भरें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कब से इसकी अप्लाई डेट है। तो देखिए, ये बिहार BSPHCL की जो बिजली विभाग है, डिपार्टमेंट है, इसकी तरफ से 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो देखो 20/7/2024 से लेकर 19/7/2024 के बीच में इसको अप्लाई कर पाएंगे। 19 जुलाई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 2610 इसमें पोस्टें दी गई हैं। कई मतलब जो है 2610 पोस्टें हैं, लेकिन इसके डिपार्टमेंट जो है अलग अलग हैं, कई इसमें डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, आगे बात करें तो फीस की, तो जनरल OBC EWS की 1500 रुपये है, SC ST के लिए 375 रुपये रखी गई है। अब देखो, इसमें जनरल OBC EWS के लिए पिछली बार जो वैकेंसी आई थी इसमें 1200 रुपये रखा गया था, लेकिन इस प्रकार जो इस बार ये फॉर्म आया है 1500 रुपये रख दिया गया। तो ये कहें कि 300 रुपये इसमें ज़्यादा कर दिया गया। खैर, ये 1500 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा है, उस समय भी ज़्यादा था 1200 रुपये भी, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है। मुझे लगता है इसमें भी महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ रही है। क्यों, ये भी इसका यही लॉजिक हो सकता है कि जो है फॉर्म में भी महंगाई भत्ता वगैरह जोड़ दो। ठीक है, थोड़ा बहुत कार्बन जलता है एप्लीकेशन निकालने में, उसका भी जोड़ दो। ये सभी जोड़कर 300 रुपये और बढ़ा दिया गया। SC ST के लिए 375 रुपये। इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए यार कि स्टूडेंटों के लिए है, थोड़ा सा राहत दे। उसके बाद जब जॉब पा जाएंगे उसके बाद काट लेना जितना काटना हो। क्यों, सही है ना। चलो, एज लिमिट की बात करें तो 21 मार्च से आपकी काउंट होगी। 21 से लेकर 37 साल तक आपकी एज लिमिट है, एज रखी गई है। 21 मार्च 2024 से आपकी काउंट होगी। ठीक है, यदि आप इससे 37 साल से ज़्यादा हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, इसमें रिलैक्सेशन भी है। क्या है रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन क्या होता है, जैसे आपका OBC के लिए 3 साल के लिए, SC ST के लिए 2 साल के लिए छूट दी जाती है एज में, वैसे ही इसमें भी है। तो OBC के लिए 3 साल, OBC EWS के लिए और SC ST के लिए 5 साल इसमें रिलैक्सेशन भी मतलब जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो 21 से लेकर 37 साल तक तो सभी के लिए है, उसके बाद आप रिलैक्सेशन अलग से इसमें दिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, पोस्ट वाइज इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है। जितनी भी पोस्टें हैं सबकी एलिजिबिलिटी अलग है। कई इसमें पोस्टें हैं, मतलब 4-5 पोस्टें हैं, सबकी योग्यताएं अलग अलग रखी गई। अब सैलरी की बात करें तो देखो, कई लोगों के प्रॉब्लम होती है सैलरी इसमें कितनी मिलने वाली है। तो देखो, सैलरी इसमें 2 कैटेगरी बांटी गई है। जब आप जैसे ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन होने से 1 साल तक आपको 9,200 रुपये दिया जाएगा। 9,200 लेकर 15,500 रुपये लगभग दिया जाएगा। ये बीच का रेंज है, लगभग ये कहें
कि इतने में ही इस दायरे पे आप रहेंगे। इसके बाद जैसे आप ये जो ट्रेनिंग पीरियड ही होती है, लगभग फर्स्ट ईयर जो आप जाते हैं ट्रेनिंग पीरियड होती है, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको इतना दिया जाएगा 9,200 से लेकर 15,500। लेकिन जैसे आप 1 साल बाद होता है फर्स्ट ईयर जैसे आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको 25,000 से 35,000 के बीच में अलाउंस ये सब जोड़ के, ठीक है, एच आर वगैरह, ठीक है, तो ये सब जोड़कर आपके जो है 25,500 लेकर 35,500 के बीच में, लगभग 35,000 के बीच में आप रहते हैं, ठीक है। तो देखो, एक पेपर देकर अगर आप इतनी अच्छी जॉब पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों भाई बोलो। इस प्रकार से आप ज़रूर भरेंगे, अपने छोटे भाई बहन जो भी हों उनको भी आप शेयर करेंगे ताकि वो भी भर सकें, साथ में उनको भी जानकारी हो सके, वो भी ये इस कंफ्यूज पॉइंट पे ना रहें, या तो इस बात पे ना रह जाएं कि हमको कहीं से नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ, हमको अपडेट नहीं प्राप्त हुआ, हमको इस प्रॉब्लम से हम रह गए, तो ये सब ना रह जाए, ठीक है। तो अब शेयर है ज़रूर आप कर दिया करें, ठीक है। पोस्ट, अब देखो पोस्ट इसमें कितनी है, नंबर कितने हैं, एलिजिबिलिटी कितनी है, सभी की पोस्ट एलिजिबिलिटी सबकी दिया गया है। पोस्ट इसमें सबसे पहले पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। इसमें आपकी 2000 है। इसमें आपका 10th होना चाहिए एलिजिबिलिटी में, और 10th ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th प्लस ITI सर्टिफिकेट। ITI आप जानते हैं कि 1 साल और कुछ ट्रेड वाइज, कुछ 2 वर्ष के, ये 1 या 2 वर्ष का ये कोर्स होता है ITI। ये ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस ट्रेड में आप जो है इसमें करना चाहते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करोगे तो बाकी जो है ठीक है। अब देखो इसके आगे अगर बात करें तो ये ITI सर्टिफिकेट होता है, इसमें लगभग 124 ट्रेड्स होते हैं, लेकिन आपको ट्रेड्स किसी का भी हो लेकिन ITI होना चाहिए, ये आपको कंपलसरी होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जॉब जो है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की है। इसमें टोटल पोस्ट 300 हैं, 300 इसमें पोस्टें रखा गया है। इसमें बैचलर डिग्री कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है, जो है कॉमर्स से आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। जो भी अदर बैचलर डिग्री, ये नहीं कि आप साइंस से किए हैं, आर्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली आपका कॉमर्स होना चाहिए, एक विषय आपका होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें भर पाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट जॉब है कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क की। कॉरस्पॉन्डेंस जो क्लर्क होगा उसमें डायरेक्ट आपका बैचलर डिग्री चाहिए और कोई डिग्री आपकी नहीं चाहिए। इसमें 150 पोस्टें हैं, 150 पोस्टें हैं। इसमें ये देखिए 150 पोस्टें तो हैं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें देखिए कई लोग, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि फीस को देख कर नहीं भरते हैं। फीस इतनी ज़्यादा है कि लोग कह देते हैं और फीस इतनी है हम कैसे भरें ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो फीस की वजह से बहुत लोग नहीं भरेंगे, आप ज़रूर भरना। यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर भरना, ठीक है। नेक्स्ट जॉब है स्टोर असिस्टेंट की। जो स्टोर असिस्टेंट होंगे, बाकी जो स्टोर का कारोबार अपना संभालेंगे, उनके लिए 80 पोस्टें हैं टोटल। इसमें भी आपका नॉर्मल बैचलर डिग्री ही चाहिए, कोई ऐसी कोई और डिग्री नहीं चाहिए कि आपको और जो है एलिजिबिलिटी और ज़्यादा हाई लेवल मांगता हो। सीधे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये नहीं कि जो है आपकी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी नहीं हो, वैसे आपकी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। जूनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 40 पोस्टें हैं, जिसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। कोई भी साइड से आप डिप्लोमा किए हैं, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, जो भी आप डिप्लोमा किए हैं, आपके लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी होने वाली है। 40 पोस्टें हैं, आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का या 4 वर्ष का, जो भी आप किए हों, ठीक है। अब ये सभी पोस्टें हैं, जो इतनी पोस्टें हैं, आप एलिजिबिलिटी समझ गए हो। यदि आप या आपके छोटे बड़े भाई जो भी इसमें भरना चाहते हैं, ज़रूर भरें। देखो कंपटीशन कम है, मैं आपको फिर से बता दूं, कंपटीशन इस लेवल पे कम है क्योंकि पहले बात फीस इसमें ज़्यादा भरेंगे कम। दूसरी बात, अदर स्टेट का यदि इसमें भरते हैं तो जनरल में फाइट करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें कट ऑफ कितनी आएगी, मैं बाकायदे सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अब देखो सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो इसमें बताया कि एक ही पेपर होगा, CBT 1 होगा, इसके बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहली ऐसी वैकेंसी है जिसमें एक ही पेपर होने वाला है। इसके बाद सभी में 2-2, 3-3, 4-4 पेपर लगे होते हैं बैक टू बैक, लेकिन ये पहली वैकेंसी जिसमें एक पेपर दो, डायरेक्ट नौकरी पाओ, ठीक है। अब ये नहीं है कि इसमें जो है
आपको और प्रॉब्लम है। डायरेक्ट सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डायरेक्ट जो है होगा। अब देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें सिलेबस 2 क्षेत्रों में अलग किया गया है, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए अलग है, बाकी सभी के लिए अलग जो है किया गया है। इसमें सबसे पहले जीके 10 नंबर 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, सभी को मिलाकर जो है आपके 50 क्वेश्चन हो रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अब इसमें ट्रेड है, ट्रेड का मतलब कॉमर्स वाले ध्यान देंगे, जो ये कॉमर्स वाले हैं इनके लिए स्पेशल 50 क्वेश्चन आएंगे जो कॉमर्स से भरेंगे, ठीक है। और सभी के लिए ये डिप्लोमा, ये जो जूनियर इलेक्ट्रिकल, ये स्टोर असिस्टेंट, कॉरस्पॉन्डेंट क्लर्क और टेक्नीशियन जो है आपके ग्रेड सेकंड, इसके लिए 50 मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए हो गए ना 100 कॉमर्स वाले के लिए, सभी के लिए ये तो कॉमन है सबका सिलेबस, लेकिन कॉमर्स वाले के लिए 50 क्वेश्चन कॉमर्स से आएंगे, बाकी सभी के लिए मैथ के 50 आएंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हो गए। अब इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप ध्यान देंगे, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब देखो इसमें कट ऑफ कितनी जाती, कट ऑफ मैं आपको बताऊँ तो लगभग पीछे का मैं देखूँ, पीछे का जब मैं डाटा उठाया तो लगभग आप यदि 60 प्लस इसमें स्क्वायर अगर कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। 60 प्लस समझ लीजिए, इतना इसमें पिछली जो है कट ऑफ इसमें गया था, इतना कम गया था 60 प्लस, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए मत जाइएगा, उसमें तो 38 में भी हुए हैं, ठीक है, 40 में भी हुए हैं, तो उसके लिए मत जाइए। थोड़ा सा जो हम बिगनर्स हैं, जो अभी किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, वो डायरेक्ट पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए हम सेफ जोन रखते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 60 प्लस यदि आप इसको इसमें करेंगे तो आप ज़रूर दे पाएंगे। अब बात आती है इसमें अदर स्टेट वाले भर पाएंगे कि नहीं, फॉर्म भर पाएंगे। तो बिल्कुल, यदि आप बिहार के नहीं हैं, बिहार स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप बिल्कुल भरेंगे, लेकिन आप जनरल में भरेंगे, आपको डायरेक्ट 1500 रुपये फीस लगेगी। SC ST नहीं उसमें चलेगा। यदि आप SC ST कोई भी हो, उसमें आप जनरल में फाइट करेंगे, जनरल में भरेंगे। दूसरी बात, हमारी जो सिस्टर्स हैं, जो भी हमारी बहनें हैं, उनके लिए क्या कोई अलग प्रावधान है? कोई भी नहीं है। उनके लिए ना ही फीस में है, ना ही उनको पेपर में कोई भी रियायत नहीं दी जाती। आपको मैं बता दूं कि जो मेल के लिए अदर स्टेट के लिए होगा, वही फीमेल के लिए अदर स्टेट वालों के लिए नियम लागू है, ठीक है। तो ये आप रूल्स जो है पूरा वही चलेगा। अब जनरल में फाइट करेंगे, जनरल के कैंडिडेट हो जाएंगे। अदर स्टेट वाले, बिहार वाले, इसी में आप कंसीडर किए जाएंगे। बिहार के OBC है तो OBC होगा, EWS है तो EWS होगा, SC है तो SC होगा, और ST है तो ST होगा। तो ओनली बिहार वालों के लिए इस प्रकार से इसको आप भर पाएंगे। बाकी कोई भी जो है पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो, कंफ्यूज पॉइंट लगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड, दोस्त, यारों में शेयर कीजिए, जो भी आपके सोशल मीडिया उसमें शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले यार, ठीक है। आप अगर नहीं शेयर करोगे, नहीं कुछ हमारे बारे में सोचोगे थोड़ा बहुत, तो हमारा भी जो है आप तक जो अपडेट हम रेगुलर लाते रहते हैं, हमें भी लगता है कि जो है कोई जो है इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप ज़रूर शेयर किया करो, जो ताकि आपके जो भाई बहन जो भी आपके चहेते हों, वो इस फॉर्म को ज़रूर भर पाएँ। बहुत से लोग कह देते हैं कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्यों भाई? ऐसा नहीं है। यदि आप अच्छी लगन मेहनत की है ना, तो पहले सिलेक्शन आपका होगा। वो तो फॉर्म ही केवल भरेंगे ना, मेहनत नहीं करेंगे तो उनका नहीं होगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका होगा। इस प्रकार से तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं ऐसे अपडेट लाता रहता हूँ। बाकी इससे कोई भी जुड़ी किताबें आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि जो किरण पब्लिकेशन की आती हैं, किरण की आती हैं, GS की आती है, मैथ की आती है, रीजनिंग की आती है, उनको आप ले लो। बहुत मस्त किताब होती है, ठीक है। और अगर जो है हाँ, अगर सस्ती आपको चाहिए, थोड़ा सा किरण महंगी है, यदि आपको सस्ती चाहिए तो कई ऐसे राइटर्स हैं, जैसे आपके जो है एग्जामपुर का हो गया, कई हैं। और हाई लेवल चाहिए तो गगन प्रताप सर हैं। इस प्रकार से कई हैं कैरियर बिल के, तो आप जो है ऐसे बुक ले सकते हैं। बाकी शेष कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि
वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।